हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2023 का बॉटनी पेपर एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। इसका आंसर जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लास 11th चैप्टर 8 पेज नंबर 132। चैप्टर का नाम है सेल, उसके अंदर एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। उसका लास्ट स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है। A few ions or molecules are transported across a membrane against their concentration gradient. उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एम्स में। सेकेंड क्वेश्चन है, among the evil quadrant which one is considered the most important cause driving extinction of species? इसका आंसर जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लास 12th चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 264 पे ये चीज आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसके अंदर एक टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर सब टॉपिक है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। उसमें 4 चीज दिया गया है। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड फोर्थ है को एक्सटेंशन। तो फर्स्ट में है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसका आंसर है habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 और 2019 दोनों में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस स्टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। इसका आंसर जाएगा सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। क्लास 11th चैप्टर 3 पेज नंबर 38 पे ये चीज आपको मिल जाएगा प्लांट किंगडम में। ये रहा, genera like Silaginella and Salvinia, which produces two kind of spores. One is macro, that is large, and another is micro, that is small spores, are called heterosporous. Fourth question है, frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by। इसका आंसर जाएगा अल्फ्रेड स्टूटीवेंट। और सेम क्वेश्चन 2019 में ये चीज पूछा गया था। क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें 83 पेज में ये चीज दिया गया है। लास्ट लाइन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक उसमें दिया गया। अल्फ्रेड स्टूटीवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। और ये सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब। टैसल का फंक्शन क्या होता है कॉर्न कॉब में? तो टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये चीज दिया गया है। पेज नंबर 29। ये रहा, टैसल्स का काम क्या होता है? टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, सही है। सेकंड है द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रिसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों एनसीईआरटी का है। फोर्थ स्टेटमेंट है द डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिविंग नहीं होगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फिफ्थ स्टेटमेंट है अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म, यहाँ पे कैटाबोलिज्म नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ए बी और सी, तो फोर्थ ऑप्शन सही जा रहा है। क्लास 12th चैप्टर 14 पेज नंबर 243 और 244 के अराउंड सारा चीज आपको मिल जाएगा। सारा चीज दिया हुआ है 243 और 244 के बीच में। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। उसके अंदर टॉपिक है डिकम्पोजिशन। उसके अंदर ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये सारा स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में 243 और 244 के बीच में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as reason.
एसर्शन दिया हुआ है लेट वुड हैज फ्यूअर जैलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, सही है। एंड रीजन दिया गया है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। अब पूछ क्या रहा है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। क्लास 11th चैप्टर 6 पेज नंबर 96 पेज आपको मिल जाएगा। चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें ये चीज दिया गया है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ये रहा स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, इसमें चीज क्लियरली दिया गया है इन विंटर्स the cambium is less active and forms fewer xylary elements that have narrow vessels, and this wood is called autumn wood or late wood। Next question है, the process of appearance of recombination nodules occurs at which sub-stage of prophase 1 in meiosis। तो ऐसा पेकाइटिन स्टेज में देखा जाता है। क्लास 11th चैप्टर 10 पेज नंबर 168 पेज दिया गया है। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके अंदर टॉपिक है मियोसिस। उसके अंदर मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में 5 चीज दिया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। उसमें पेकाइटिन में ये चीज दिया गया है, ये देखिए पेकाइटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appears as tetrad। This stage is characterized by the appearance of recombination nodules। Next question है, which of the following stages of meiosis involves division of centromere। तो centromere का division एनाफेज 2 स्टेज में देखा जाता है। क्लास 11th चैप्टर 10 पेज नंबर 169 पे ये चीज दिया हुआ है। meiosis 2 टॉपिक है, उसके अंदर ये चीज एनाफेज 2 में दिया हुआ है। ये रहा एनाफेज 2, it begins with the simultaneous splitting of centromere during the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out। तो इसका आंसर जाएगा DNA। अगर आप गूगल करोगे तो पॉलीसेकेराइड आंसर इसका मिलेगा, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग हमको जाना है तो DNA आंसर है। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में चीज दिया हुआ है, पेज नंबर 201 पे। टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये चीज दिया हुआ है। यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। 11th क्वेश्चन है, फैमिली फेवेसी डिफर्स फ्रॉम सोलानेसी एंड लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट्स pick out the characteristics specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae। ये पूछ ये रहा है कि कौन सा कैरेक्टर जो है सिर्फ फैमिली Fabaceae में पाया जाता है लेकिन Solanaceae और Liliaceae में वो नहीं होता है। तो ऐसा डाइएडल्फस और डाइथिकस एंथर जो होता है वो Fabaceae में देखा जाता है, Solanaceae और Liliaceae में कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। क्लास 11th चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें पेज नंबर 79 पे ये चीज आपको मिल जाएगा। टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिली, जो उसमें 3 फैमिली का जिक्र है, फेवेसी, सोलानेसी और लेलिएसी। तो फेवेसी में ये कैरेक्टर्स दिया गया है डाइएडल्फस एंड डाइथिकस एंथर। यही मोनोथिकस एंथर जो होता है वो सोलानेसी और लिलिएसी में देखा जाता है। ये रहा फ्लोरल कैरेक्टर्स में फेवेसी में ये चीज दिया हुआ है डाइएडल्फस एंड डाइथिकस एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें एक टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पेज नंबर 30 पे चीज आपको मिल जाएगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। ये रहा मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन और जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प्स इन हैस्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा जिबरेलिक एसिड। क्लास 11 चैप्टर 15
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें पेज नंबर 249 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसमें लास्ट स्ट्रेंजा जिब्रेलिक एसिड्स में ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ये रहा, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड्स hastens the maturity period, thus leading to early seed production. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, इसका आंसर होगा चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। क्लास 11th चैप्टर 5 पेज नंबर 75। टॉपिक है द फ्लावर, उसके अंदर सब टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में 4 पार्ट दिया गया है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब गाइनोसियम में दिया गया टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का 5 टाइप दिया गया है एनसीईआरटी, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में ऑब्जर्व होता है ये चीज़ पूछा हुआ है। तो एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, CTL, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। और ये पिटूनिया एग्जाम्पल जो है वो सोलानेसी में दिया हुआ है। सोलानेसी में एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पिटूनिया एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका आंसर जाएगा चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। ये रहा, when the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be exile, as in China rose, tomato and lemon. नेक्स्ट क्वेश्चन है among eukaryotes replication of DNA takes place in, तो S फेज में replication of DNA होता है। क्लास 11th चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, पेज नंबर 163 पे चीज दिया हुआ है। टॉपिक है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये देखिए, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। तो 18 ATP एंड 12 NADPH2। क्लास 11th चैप्टर 13 पेज नंबर 218 पे आपको ये चीज मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसके अंदर कैल्विन साइकिल दिया हुआ है। ये देखिए 18 ATP एंड 12 NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू होस्ट सेल्स माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल्स आर यूज्ड। तो इसका आंसर होगा गोल्ड और टंगस्टन। क्लास 12th चैप्टर 11 पेज नंबर 201 पे आपको ये मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसके अंदर टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। उसका लास्ट पैराग्राफ पे ये दिया हुआ है, एग्जैक्ट NCERT का लाइन है। ये देखिए, इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistic or gene gun. Next question है the thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms of, इसका आंसर होगा Dobson unit। क्लास 12th चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज, पेज नंबर 282 पे दिया हुआ है। टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ था। ये रहा, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by, इसका आंसर होगा अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। क्लास 12th चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पेज नंबर 101 पे चीज दिया हुआ है।
टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। ये रहा, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल came from the experiments of Alfred Herser and Martha Chase 1952। लास्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। यहाँ पे जीपीपी जो है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एनपीपी जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, आर हियर इज, आर जो है वो रिस्पिरेटरी लॉस है। ये देखिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, पेज नंबर 243 ये चीज़ आपको मिल जाएगा। टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, उसमें दिया हुआ है। और ये सेम क्वेश्चन 2020 और 2021 दोनों में पूछा हुआ है। 21st क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इसका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, 5SR आरएनए एंड SN आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्लास 12 चैप्टर 6 पेज नंबर 111, टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। ये देखिए, आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, 5SR आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। SR आरएनए का मतलब होता है स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर होगा मैंगनीज। क्लास 11 चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, पेज नंबर 198। टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, मैंगनीज, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक सीक्वेंसली आर। तो सिनर्जीड जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जाइगोट सभी को पता है डिप्लॉइड होता है, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। जिसका आंसर होगा सेकंड। क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पेज नंबर 34 पेज दिया हुआ है। टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये देखिए, डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट, ट्रिप्लॉइड जो होता है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेनन ऑफ प्लियोट्रॉफिज्म रेफर्स टू। इसका आंसर होगा अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। क्लास 12 चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पेज नंबर 85 पेजेस आपको मिल जाएगा। टॉपिक है प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी, ये रहा, a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Such a gene is called pleiotropic gene. Next question है, given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion दिया हुआ है ATP is used at two steps in glycolysis. सही है। And reason दिया हुआ है first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate. And second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-diphosphate। ये भी रीजन सही दिया हुआ है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आंसर का। तो पूछ क्या रहा है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। क्लास 11 चैप्टर 14 पेज नंबर 229 पेज दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, उसमें टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्लियरली दिया हुआ है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट टू स्टेप्स,
फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे एक एटीपी यूज हो रहा है। एंड सेकेंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट को डाइफॉस्फेट भी बुलाया जाता है। यहाँ देखिए, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा है। फिर जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो यहाँ पे एक एटीपी यूज हो रहा है। तो एटीपी दो जगह यूज हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में। क्वेश्चन है, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules. Class 11th, chapter 9, biomolecules, पेज नंबर 148, टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स, उसमें ये चीज आपको मिल जाएगा। ये देखिए, cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules. है, which hormone promotes internode या petiole elongation in deep water rice? इसका आंसर होगा इथाइलिन। क्लास 11th, चैप्टर 15, पेज नंबर 250 पेजेस मिल जाएगा आपको। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसमें 5 सब टॉपिक दिया हुआ है, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इससे भी हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा, इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTs refers to तो all genes that expressed as RNA। क्लास 12th, चैप्टर 6, पेज नंबर 119 पेजेस मिल जाएगा आपको। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये देखिए, ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA रेफर टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, द फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। ये स्टेटमेंट सही है, NCERT का है। और सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रांसपीरेशन कूल्स लीफ सरफेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब पूछ क्या रहा है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लास 11, चैप्टर 11, पेज नंबर 188 और 189 दोनों पे दिया हुआ है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 188 पेज पे दिया हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट 189 पे दिया हुआ है। टॉपिक का नाम है ट्रांसपीरेशन। ये देखिए, फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन कैन क्रिएट प्रेशर sufficient to lift a xylem sized column of water over 130 मीटर हाई। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ है, ट्रांसपीरेशन का पर्पस क्या होता है वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। एग्जैक्ट NCERT का दोनों स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन DNA स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड विल शो। तो ब्राइट ऑरेंज कलर शो करता है। क्लास 12, चैप्टर नंबर 11, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, पेज नंबर 198 पे टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। उसमें ये चीज आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोज बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन you cannot see pure DNA fragments in the visible lights and without staining. You can see bright orange colored bands of DNA in a ethidium bromide stained gel exposed to UV light. First question है, the historical convention on biological diversity, the Earth Summit
was held in Rio de Janeiro in the year? इसका आंसर होगा 1992. क्लास 12 चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पेज नंबर 267 पे मिल जाएगा आपको। टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसके अंदर सब टॉपिक है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर इन सीतु एंड एक्स सीतु कंजर्वेशन दिया हुआ है, तो एक्स सीतु के लास्ट पैराग्राफ में ये चीज आपको मिल जाएगा। ये देखिए, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट, तो इसका आंसर होगा 680 nm। क्लास 11 चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, पेज नंबर 211 पेजेस दिया हुआ है। टॉपिक है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर दो चीज दिया हुआ, PS1 एंड PS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। assertion दिया हुआ है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज प्रोटोनीमा स्टेज, सही है। और रीजन दिया हुआ है, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, रीजन भी सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के अंदर टॉपिक है ब्रायोफाइट्स, उसके अंदर सब टॉपिक है मॉसेस, उसमें पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फेनोमेनन मे बी कॉल्ड एज। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्लास 11 चैप्टर 15 पेज नंबर 245, चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो ये डी डिफरेंशिएशन इसका आंसर होगा। लीफ का मेसोफिल सेल जो होता है या तो पैलिसेड पैरेन्काइमा होगा या तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा, और कैलस जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है। कैलस जो होता है अपना मेरिस्टेमेटिक है, तो परमानेंट से यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक। तो जब परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बनता है तो उसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनता है तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है तो डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे इसको। इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इंडार्च एंड एक्सार्च आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। ये स्टेटमेंट अपना सही है। तो क्लास 11 चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर पेज है 87, टॉपिक है परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर सब टॉपिक है सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो स्टेटमेंट 1 जो है अपना वो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग्स परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये स्टेटमेंट अपना सही है। बी दिया हुआ है, बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। ये लेट बार्क होगा यहाँ पे, सॉरी सॉफ्ट बार्क। जो अर्ली होगा उसको सॉफ्ट बार्क बोलेंगे और लेट जो होगा उसको हार्ड बार्क बोलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, बार्क इज अ टेक्निकल टर्म that refers to all tissues exterior to vascular cambium। ये स्टेटमेंट भी अपना गलत है। बार्क जो होता है वो नॉन टेक्निकल टर्म है। फोर्थ है, बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये स्टेटमेंट जो है अपना वो सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, फेलोजेन इज अ सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। ये सिंगल नहीं मल्टीपल लेयर होता है, कपल ऑफ लेयर थिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अपना ये डी और ए सही, तो इसके अकॉर्डिंग तेरा ए एंड डी फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा।
क्लास 11th चैप्टर 6 पेज नंबर 96 और 97 के अंदर ये चीज दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम। ये रहा, लेंटिसेल्स परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फेलोजेन जो होता है वो कपल ऑफ लेयर थिक। बार्क जो है वो नॉन टेक्निकल टर्म है, ऐसे ही सारा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। बार्क दैट फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क, और वही लेट जो होगा उसको हार्ड बार्क बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट दिया हुआ है कोहेशन, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ए का 2, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ऐसे ही गया। सेकंड है एडहेशन, जो होता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस, बी का 4, बी का 4 ये रहा, इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर जाएगा। फिर सी है सरफेस टेंशन, सी का 1 होगा, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और गटेशन जो होता है वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर 11 पेज नंबर 188 पे दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा हुआ था। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके अंदर टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। ये देखिए, हमेशा ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहेशन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, एडहेशन अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस, surface tension water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than to water in the gas phase. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 इधर दिया हुआ है और लिस्ट 2 ये रहा। ये क्वेश्चन में 2019 में पूछा हुआ था। ये थर्ड पॉइंट जो है ना क्वेश्चन स्टेज, तो ये इनएक्टिव स्टेज होता है, तो सी का दूसरा जाएगा, सी का दूसरा एक ही ऑप्शन जा रहा है, ये रहा सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट है एम फेज, एम फेज होगा इक्वेशनल डिवीजन, एम फेज में होगा। G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। सी क्वेसेंट स्टेज है, वो इनएक्टिव स्टेज होता है, और डी है G1 फेज, तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ये क्लास 11th चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके अंदर पेज है 163 और 164 में ये चीज दिया हुआ है, और सेम ये थर्ड वाला पॉइंट 2019 में पूछा हुआ था। तो सिर्फ ये भी अगर पता था क्विसेंट स्टेज जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही आंसर जा रहा है सेकंड नंबर। यहाँ पे सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। एम फेज इक्वेशनल डिवीजन, इनएक्टिव स्टेज जो होता है क्विसेंट स्टेज, और एस और सिंथेसिस फेज में DNA सिंथेसिस होता है और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, और G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो फर्स्ट है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डॉन, ये डॉन सिंड्रोम के अंदर आएगा, नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट वाला ऐसे ही गया, तो थर्ड फोर्थ तो आंसर होगा नहीं। सेकेंड है सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, ये सही है, बी नंबर सही है, तो एक ही ऑप्शन जाता है सेकेंड। फिर भी सारा पॉइंट देख लेते हैं। सी है द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, तो ये भी होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर ही आता है। फोर्थ है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। और फिफ्थ है सच एन इंडिविजुअल आर स्टेराइल, तो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स के अंदर दिखता है, ये भी 2019 में पूछा हुआ था सेम क्वेश्चन। क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 92 पे चीज आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके अंदर टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारा पॉइंट आपको डाउन सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट two closely related species competing for the same resources cannot coexist independently and competitively inferior one will be eliminated eventually, ये एग्जैक्ट लाइन NCERT का है। सेकेंड स्टेटमेंट है
इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। ये उल्टा दिया हुआ है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 235 पेजेस आपको मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना वो सही है और सेकंड गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ पे ये चीज आपको मिल जाएगा, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। 41st क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर होगा 80। क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर पेज है 136। उसमें टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर सब टॉपिक है राइबोसोम, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो राइबोसोम का प्रोटीन का मतलब आरएनए का प्रोटीन। तो दो सब यूनिट होता है इसका, 79 लार्जर एंड स्मॉलर। इसके अंदर 79 to 80 प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर केमिओस्मोसिस। इसका आंसर होगा 4th, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेस। क्लास 11 चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, पेज नंबर 215। ये चीज आपको मिल जाएगा। टॉपिक है केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन है, एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रोमोट्स फिशरीज। यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होगा, ये डिटोरिएट करेगा, और जब डिटोरिएट करेगा तो ये प्रोमोट कर ही नहीं सकता है। एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। क्लास 12 चैप्टर 16 पेज नंबर 275। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इशूज, उसके अंदर टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। उसके अंदर सब टॉपिक है डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। उसके अंदर पिक्टोरियल व्यू जो दिया हुआ है एल्गल ब्लूम का, उसके जस्ट ऊपर में ये लाइन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना गलत है, और सब देखने का जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेक्शन, और लिस्ट 2 ये रहा स्पीसीज ए एंड बी। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, इसमें प्लस प्लस का साइन जाएगा, मतलब दोनों ही स्पीसीज को यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो ए का 4, 3 ऑप्शन है ऐसा, तो थर्ड नंबर गया ऐसे। सेकंड है कॉमेंसेलिज्म, तो ऐसा केस ये प्लस और 0, मतलब एक स्पीसीज को यहाँ पे फायदा हो रहा है और दूसरा स्पीसीज को ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो बी का 1, एक ही ऑप्शन जा रहा है फर्स्ट। थर्ड है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में आपको एक स्पीसीज को नुकसान होता है और दूसरा स्पीसीज को ना ही नुकसान होता है ना ही फायदा होता है। फोर्थ है पैरासिटिज्म, इसमें एक स्पीसीज को यहाँ पे फायदा होता है और एक स्पीसीज को नुकसान होता है। यही कंपटीशन रहता तो दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है, माइनस माइनस का साइन जाता है उसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा। क्लास 12 चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पेज नंबर 232 पेज दिया हुआ है, और सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ था। ठीक है, टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन, उसके अंदर सब टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ये 4 सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको अरेंज करने के लिए बोल रहा है करेक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ फर्स्ट होगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड आपको होगा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो एक ही ऑप्शन जा रहा है फोर्थ। ठीक है, थर्ड होगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और फोर्थ पे जाएगा ये फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो इसके रिगार्डिंग फोर्थ ऑप्शन सही जा रहा है। क्लास 12 चैप्टर 11 पेज नंबर 201 पेजेस आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसके अंदर टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पैराग्राफ में ये सीक्वेंस दिया हुआ है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2,
लिस्ट 1 ये रहा और लिस्ट 2 इधर दिया हुआ है। फर्स्ट है आयरन, इसका होगा एक्टिवेटर ऑफ कैटेलिस। सेकंड है जिंक, तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन सिंथेसिस में मदद करेगा। ये रहा जेड और ए ऐसे याद रखे हुए थे हम, जेड ए। तो बी का 1, एक ही ऑप्शन जा रहा है सेकंड, और सब देखने का जरूरत ही नहीं है। थर्ड है बोरोन, तो बोरोन क्या करेगा, सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। फोर्थ है मोलिब्डेनम, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। क्लास 11 चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, उसके अंदर पेज 197 और 198 पे सारा टॉपिक दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, उसके अंदर टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सेकंड ऑप्शन अपना सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट इधर दिया हुआ है और सेकंड लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ए का 2, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही गया। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, इम्बडेन मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे। तो बी का 4, बी का 4 ये रहा, दो ऑप्शन है, बी का 4। सी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ईटीएस जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस है दोनों, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो टॉपिक ही है एनसीईआरटी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपको एक भी आता था यहाँ इसमें से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है। तो सी का थर्ड एक ही ऑप्शन जा रहा है, थर्ड नंबर, और सी का थर्ड कहीं है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन अपना सही जाएगा। क्लास 11 चैप्टर 14 पेज नंबर 228 और 232 के बीच में सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अलग अलग पेज में अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर एक भी आपको आता था ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये टॉपिक ही दिया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन सही जा रहा है, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। असर्शन दिया हुआ है इन जिम्नोस्पर्म्स द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करेंट्स। ठीक है, ये ऑप्शन सही है अपना असर्शन। और रीजन दिया हुआ है एयर करेंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब्स इज नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पे नॉट नहीं होगा, पॉलन ट्यूब्स फॉर्म्ड होगा, और यहाँ पे नॉट नहीं रहता तो ये भी ऑप्शन सही जाता। तो फर्स्ट असर्शन अपना सही है, सेकेंड जो है वो गलत है, तो इसके रिगार्डिंग सेकेंड ऑप्शन जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, इसके अंदर टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, पेज नंबर 39 पेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन आर। असर्शन दिया हुआ है अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। assertion अपना सही है। रीजन दिया हुआ है internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves। रीजन भी सही दिया हुआ है, और रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसके रिगार्डिंग फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। Class 11 chapter 5 morphology of flowering plants, पेज नंबर 71 पेज आपको मिल जाएगा। टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। assertion और reason जो है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से उठा के पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है मेलोनेट inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of succinic dehydrogenase। क्लास 11 चैप्टर 9 पेज नंबर 158 पेज आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स।
उसके अंदर टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। और किसी पर्टिकुलर ईयर का एनालिसिस चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।